रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर। सुमी में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया। लगातार 16वें दिन जारी है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। यूक्रेन का दावा, रूस कर रहा है रिहायशी इलाकों पर हमला। यूक्रेन के डिप्रो इलाके में रूस ने की बमबारी। यूक्रेन के लुत्स्क इलाके में रूस ने किया मिसाइल अटैक। बमबारी की वजह से 2 बॉयलर प्लांट क्षतिग्रस्त। बेनतीजा रही यूक्रेन रूस बातचीत। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, मॉस्को और कीव के बीच संघर्ष विराम को लेकर हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। लॉस एंजलिस के एक अस्पताल ने यूक्रेन को भेजी मेडिकल सहायता। 200 बक्सों में सर्जिकल इक्विपमेंट के अलावा दवाइयों का स्टॉक भेजा गया यूक्रेन। यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए पोलैंड का वॉर्सो शहर एक बड़ा शेल्टर होम बन रहा है। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। यहां उन्हें खाना और कपड़े भी दिए जा रहे हैं। पोलैंड में यूक्रेन के 15 दिव्यांग बच्चे शरणार्थी के तौर पर पहुंचे, जिन्हें मेडिकल सुविधाओं से लैस ट्रेन के जरिए मेडियाका शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। रूसी सेना ने मारियुपोल पर बमबारी तेज की। भोजन और पानी की कमी के बीच फंसे हजारों लोग। बमबारी में कई इमारतें जमींदोज, मलबे से घायलों को निकाला गया बाहर। डोनेट्स्क में अलगाववादी पार्टी पीपुल्स रिपब्लिक ने तेज किया हमला। कई घरों को बमबारी में हुआ नुकसान। विद्रोहियों का डोनेट्स्क के गांव पर कब्जे का दावा। 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी का आज 2 दिवसीय गुजरात दौरा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू हुआ रोड शो। काफिले में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी नजर आए। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद बीजेपी दफ्तर में सांसदों, विधायकों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात रोड शो में पीएम मोदी को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। बीजेपी ऑफिस पहुंचते ही पीएम पर हुई फूलों की बारिश। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम के रोड शो में हजारों की संख्या में जुटे लोग। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन किया। चार राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का बयान, कहा फिर जीतेंगे गुजरात। गुजरात और भारतीय जनता पार्टी ये एक सिक्के के 2 प्यालू है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का जो संबंध है वो एक बहुत ही खूबी वाला संबंध है। पीएम मोदी ने कहा 2022 की जीत ने 2024 का नतीजा तय कर दिया है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, राज्यों के चुनाव से 2024 का फैसला नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत। 274 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 124 सीट जीती। कांग्रेस को 2, बीएसपी को 1। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद केजरीवाल ने भरी हुंकार। बोले, अब देश में इनकलाब होगा। पंजाब में सिद्धू, अमरिंदर, चन्नी, सुखबीर बादल चुनाव हार गए। मणिपुर में भी बीजेपी की बम्पर जीत। 32 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस सिर्फ 5 सीट ही जीत सकी। एनपीपी का 8, एनपीएफ का 5 सीट पर कब्जा। गोवा में बीजेपी 20 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती। आप और टीएमसी को 2-2 सीट पर जीत मिली। उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, कोई पार्टी लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई। कांग्रेस की हार को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान। सोनिया गांधी जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर करेंगी हार पर मंथन। जीतने वाली पार्टियों को दी जीत की बधाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती की पहली प्रतिक्रिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, निराश न हो, पार्टी को आगे ले जाने का काम करें। इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काटकर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है।
मायावती ने यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर कहा है, बीजेपी लोगों को गुमराह करने में सफल रही। नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है। चंडीगढ़ राजभवन जाकर चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं कि मैं अपना इस्तीफा गवर्नर साहब ਨੂੰ सौंप ਦਿੱਤਾ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।